कुशाग्र की आंखों में इस वक्त शक और गुस्से का मिला-जुला सैलाब था। उसने अपनी नजरें सूर्यांश के चेहरे पर गड़ा दीं, जैसे वो उसके झूठ को आर पार देख लेना चाहता हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही पूछ रहा हूँ। अब इधर उधर की बातें छोड़ और मेरे सवाल का सीधा जवाब दे। कुशाग्र की आवाज में एक कड़कपन था। सूर्यांश ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत दिखाने की कोशिश की ताकि उसका राज सुरक्षित रहे। उसने एक हल्का सा डिफेंसिव रूख अपनाते हुए कहा, भाई मैं वहां गलती से चला गया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरी बहन से मिला हूं। कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। तू गलत समझ रहा है। कुशाग्र ने अपनी एक आईब्रो उचकाई। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। ओह, ऐसी बात है। फिर ये कैसा इत्तेफाक है कि तुम्हारे वहां से निकलने के तुरंत बाद कशिश भी वहीं से निकली? इतना बड़ा कोइंसिडेंस! ऐसा चमत्कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, बस आज ही देख रहा हूं। सूर्यांश का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ को सच की चादर ओढ़ाई। अब ये मुझे कैसे पता होगा? शायद कुछ हुआ होगा, इसलिए वो रोने के लिए वॉशरूम चली गई होगी। कुशाग्र एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज अब और गंभीर हो गई। और तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे थे? वहां लड़कों की एंट्री तो बैन है, फिर तुम वहां क्या ढूंढ रहे थे? क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर वहां जाने की वजह क्या थी? आखिर हम इतने अच्छे दोस्त तो हैं कि तुम मुझे सच बता सको, है ना? सूर्यांश के पास अब कोई शब्द नहीं थे। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अब इसे कैसे समझाऊं, और ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? सन्नाटा गहराने लगा। सूर्यांश की खामोशी देखकर कुशाग्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से थपथपाया। उसकी टोन अब एक चेतावनी में बदल चुकी थी। देख सूर्यांश, मैं तुझे जानता हूँ, और ये बात दिमाग में बिठा ले कि कशिश बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। वो उन लड़कियों से बिल्कुल अलग है जिनके साथ तेरा उठना बैठना है। वो एक सीधी साधी लड़की है जिसे इस दुनिया की चालाकियों और इन चक्करों के बारे में कुछ नहीं पता। सूर्यांश ने इस बार कुशाग्र की आंखों में सीधे देखते हुए पलटवार किया। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है कुश? क्या मैं तुझे कोई प्लेबॉय लगता हूँ? हम सालों से साथ हैं। क्या तूने आज तक मुझे किसी लड़की के साथ डेट करते देखा है? मैं कभी किसी के करीब तक नहीं गया, फिर भी तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है? कुशाग्र का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। हो सकता है, पर कशिश के मामले में मैं 1 इंच भी समझौता नहीं कर सकता। अगर उसकी तरफ कोई गलत कदम उठा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि सामने मेरा पुराना जिगरी यार खड़ा है। जाने से पहले कुशाग्र ने उसे आखिरी बार घूरा। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। मेरी पहली और आखिरी वार्निंग यही है, कशिश से दूर रहो। वो मेरी बहन है, और अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर कुशाग्र वहां से मुड़ा और बिना सूर्यांश का जवाब सुने तेज कदमों से चला गया। सूर्यांश वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। जैसे ही कुशाग्र ओझल हुआ, सूर्यांश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से बुदबुदाया, भाई, अब मैं जो करने वाला हूं उससे तुझे बहुत तकलीफ होगी, पर अब कशिश और मेरा रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। मैं अब उसके लिए ऑब्सेस्ड हो चुका हूं, अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। सूर्यांश ने बेफिक्री से अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और एक धुन गुनगुनाते हुए सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गया। कॉलेज खत्म हो चुका था। कशिश अपनी सहेलियों के साथ घर की तरफ बढ़ रही थी। आज उसका कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं था, इसलिए वो जल्दी निकल गई थी। आसपास उसकी सहेलियां हंसी मजाक कर रही थी। माहौल हल्का था, लेकिन कशिश का मन कहीं और ही था। वो बस खोई खोई सी हाँ या ना में जवाब दे रही थी। शिला ने नोटिस किया कि कशिश कुछ परेशान है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कशिश, क्या हुआ है तुझे? कहाँ खोई हुई है? सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो हमें बता। कशिश ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ सोच रही थी। शिला ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। क्या सोच रही थी? हमें भी तो बता, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर पाऊं। कशिश ने एक पल के लिए रुककर शिला की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर फिर उसने बात टाल दी। कुछ खास नहीं, छोड़ो। वैसे भी आज प्रेरणा साथ नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं, वरना भाई का कॉल आ जाएगा कि अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। कशिश ने शिला का हाथ पकड़ा और लगभग भागने के अंदाज में आगे बढ़ने लगी। उसकी नज़रें बार बार अपनी कलाई घड़ी पर जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके चेहरे पर घबराहट के निशान साफ देखे जा सकते थे। शिला को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर वो खामोश रही। तभी अचानक कशिश के हाथ में रखे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन की टिंग की आवाज़ सुनाई दी।
कशिश ने कांपते हाथों से मोबाइल चेक किया। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डार्लिंग, तुम मुझसे जितना चाहे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, पर तुम मेरी नज़रों से नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे पीछे रहूंगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख लो। मैसेज पढ़ते ही कशिश का रंग उड़ गया। उसने घबराकर अपने चारों तरफ देखा। सड़क पर चलते अजनबी चेहरे, दुकानें, गाड़ियां, पर उसे कोई ऐसा नहीं दिखा जिसे वो पहचान सके। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, अब ये कौन है? ऐसा मैसेज क्यों भेजा? कहीं ये सूर्या तो नहीं? शिला ने उसका नाम सुनकर चौंकते हुए पूछा, ये सूर्या कौन है? किसकी बात कर रही है तू? और किसका मैसेज आया है जिसे देखकर तू इतनी डर गई है? कशिश के चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसने बेतहाशा डर के साथ शिला का हाथ कसकर पकड़ा। शिला, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। कशिश ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और शिला को लगभग घसीटते हुए घर की तरफ दौड़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई बहुत करीब है।